जजों पर कब कब चलाए गए महाभियोग, महाभियोग के क्या रहे नतीजे, क्या जस्टिस यशवंत वर्मा पर भी चलेगा महाभियोग। जस्टिस यशवंत वर्मा का नोटकांड, जांच की प्रक्रिया जारी। सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से नियुक्त इन हाउस जांच की टीम ने उस आउट हाउस की तलाशी ले ली है जहां जले हुए तथाकथित 15 करोड़ रुपए पाए गए। अब सवाल ये है कि इस केस में अब क्या होगा। जांच पूरी हो जाने के बाद क्या जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग लगाया जाएगा। जजों पर महाभियोग चलाए जाने का एक अपना अलग ही इतिहास है। 1991 में पहली बार एक जज पर महाभियोग लगाया गया था, जिसका नतीजा 0 ही रहा। 1991 से लेकर आज तक कई जजों पर महाभियोग चलाया जा चुका है, लेकिन सवाल ये है कि उन सभी में किस जज को सजा हुई और कौन से जज इस प्रक्रिया में बेदाग निकल गए। साथ ही सवाल ये भी है कि क्या जस्टिस यशवंत वर्मा पर भी महाभियोग चलाया जाएगा। दूसरे सवाल का जवाब आगे जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि जजों पर कब कब महाभियोग चला था और उनके रिजल्ट क्या रहे। सबसे पहले साल 1991 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस वी रामास्वामी पर महाभियोग चला था। इसके बाद 2011 में सिक्किम हाईकोर्ट के जज पीडी दिनाकरन, 2011 में ही कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन, 2015 में गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस पारदीवाला, 2015 में ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस एस.के. गंगेले, 2016-17 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट के जज सी.वी. नागार्जुन रेड्डी, 2018 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजीआई दीपक मिश्रा पर भी महाभियोग चलाया गया था। अब यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हर केस के सामने हमने नतीजे क्यों नहीं लिखे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी केसेस के एक ही नतीजे रहे हैं और वो है 0 यानी 0, यानी किसी भी जज को कोई सजा नहीं हुई। अब आते हैं उस सवाल पर कि क्या जस्टिस यशवंत वर्मा पर भी महाभियोग चलाया जाएगा। दरअसल महाभियोग संविधान के आर्टिकल 124(4) के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों और आर्टिकल 218 के तहत हाईकोर्ट के जजों पर महाभियोग चलाया जाता है। इसकी प्रक्रिया भी काफी लंबी होती है। जजों पर महाभियोग संसद के दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा के 100 या फिर राज्यसभा 50 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। प्रस्ताव आने के बाद जांच कमेटी तैयार की जाती है। फिर जांच के बाद ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करती है। फिर दोनों सदनों में बहस की प्रक्रिया होती है, जहां जज को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। फिर बहुमत के आधार पर महाभियोग पर फैसला होता है। महाभियोग पर अंतिम मुहर राष्ट्रपति की तरफ से लगती है। जहां तक जस्टिस यशवंत वर्मा का सवाल है, अभी इन हाउस जांच चल रही है। जब 3 सदस्यों की कमेटी इस पर अपनी रिपोर्ट सीजीआई को सौंप देगी, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए फिलहाल थोड़ा इंतजार करना ही होगा। इस खबर में बस इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।